अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो जफर भाई ऑफिशियल चैनल। लो जी, अज का किस्सा, अज की कहानी लैके हाजिर खिदमत। अज का किस्सा थोड़ा जा मुनफरद इस गलों जनाब कि एडा वड्डा फनकार, एडा वड्डा अदाकार जिन्हें 850 फिल्मां च काम किया होवे। हाँ जी, हाजी सुल्तान राही साहब। और लखां रुपए के बजट नाल बनने वाली फिल्मां, वो की ऐसी मिसटेक हो गई कि जिहड़ा ना गलती ते गलती हुई और फिर वो गलती नू किस तरह सुधारिया गया और एडे वड्डे बजट वाली फिल्मां नू किस तरह सैटिंग की गई, सैटिंग हुई या नहीं हुई, या वो राही साहब की गलती की वजह तो वो लखां रुपए की बजट दी फिल्मां वो खराब हो गई, या उनके बाद की बनया। अज का यही किस्सा जनाब जो मैं लैके आया। और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो जनाब, ताकि आप अपना किस्सा शुरू करिए। लो जी, अज का किस्सा जो ना मैं अपनी जबानी कट तुहानूं ओरिजिनल वीडियो दिखानी है, जिहड़ी कि जिन्हां दे रूबरू ये वाक़या पेश आया। हाँ जी जनाब, गुलाम मुहिउद्दीन साहब की दस रहे हैं, ये सुनो जनाब। दौरान शूटिंग बहुत सारी बातें होती है भाई साहब के साथ कभी कोई अल्लाह उनकी मफ़रत करे। हाँ जी, मेरी उनकी बहुत फिल्में, अच्छा। कभी हम बड़ा भाई छोटा भाई होते थे, कभी बाप बेटा बन गए, कभी दुश्मन है, इस तरह करके। तो होता ये था कि रात को यहाँ शूटिंग है, सुबह पिंडी जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो नाइट शूटिंग हो रही थी, बारिश शूटिंग। अच्छा, अब रात का कोई 1 बजे का टाइम रात। हाँ जी, और हमने सुबह 5 बजे बाई रोड निकलना है। मेरी भी गाड़ी तैयार, ड्राइवर राई साहब की गाड़ी थी। राई साहब यार यार जल्दी बड़ा करो, बड़ा जल्दी करो। लेट अब जो है ना शूटिंगां जो होंदियां है वो जख्मी और हालत लेट में पड़ी नाइट हुई कम है, हुंदा, दुश्मन बड़ी मार गल के गए। है। पहले मैं आता हूँ, माँ के साथ बैठा हूँ, फिर राई साहब आते हैं। अब उनको आगे कहना था, माँ तेरी आंखों में आंसू, हाँ ठीक करो टेरे। माँ राय साहब धड़ धड़, माँ तेरी आंसू में आंखू। लो जी, वो हंसी छुट्टी हंस हंस के। अच्छा चलो चलो क्वाइट यू, टेक टू। फिर आ रहा है, फिर राय साहब हंस पड़े, फिर आए। अच्छा, अब राय साहब ने कहा कि मुझे गुल बाबा कहते हैं। अच्छा, कहने गुल बाबा मेरी तरफ ना देखना। मैंने कहा, ठीक है। फिर राय साहब, एडे माँ, बड़े एक्टर माँ, इतना रोज काम फिर हंस करना पड़े। हंस हंस के हम लोग पागल हो गए। यार फिर हुआ ये कि यार सोलो शॉट, राय साहब कहना सोलो कर ले यार, मुझे हंसी आ रही। इस तरह का भी होते हैं वाकयात। कभी ऐसा हुआ कि सेट पे एक दूसरे की प्रॉप्स पहन ली हो, कोई जिससे काम खराब यस, इस तरह का भी हुआ था। एक और फिल्म थी, उसमें भी मैं और राय साहब, अच्छा जी, तो वो सुनो। मेकअप आर्टिस्ट था, तो वो विग बना के ना, सलीम साहब वो अपने पिंड चला गया। अच्छा, बाय द टाइम वो वापस आया, हाँ। आधी फिल्म हो चुकी थी। सही। जब वो आया सेट के ऊपर, तो उसने देखा कि राय साहब ने उल्टी विग पहनी हुई। ठीक है ना, मैं यही सोच रही थी। जो पिछला हिस्सा था वो आगे, अगला हिस्सा पिछले। अच्छा, वो बेचारा था अगला, आबिद नाम था उसका। आए ऐसे कर रहा है, तुसी की कीता है? उन्होंने कहा की कीता मैं? तुसी पुट्ठी विग पाई है, पुट्ठी विग पाई है, और की मतलब है तेरा? उन्होंने कहा ए देखो ए सीधी है। ओहो, अब क्या करें यार, सीधी कर लो से डायरेक्ट नहीं, कंटिन्यू जंप आ जाएगा। जंप आ गया ना कंटिन्यू का, कहने लगे इसी तरह चलने दो, आधी फिल्म बन गई तो बाकी भी इसी तरह चलने दो। लो जी, वो पुट्ठी विग के साथ वो पूरी फिल्म एंड हो गई। क्या बात। अच्छा जी, वो फिल्म हो गई सुपरहिट। अच्छा, अच्छा, और दूसरी फिल्म शुरू हुई, उसमें भी मैं और राय साहब थे। ठीक है। अब मैं बैठा हूँ मेकअप रूम में, हाँ। तो प्रोड्यूसर आया उस फिल्म का, वो कहता है कि राय साहब तैयार हो गए? कहने लगा नहीं। उन्होंने विग तैयार है? उन्हें कहा पुट्ठी विग पाई। उन्हें क्यों? कहला फिल्म सुपर। मैं सुनाता हूँ उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। अच्छा, एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, लंच ब्रेक हो गई। अच्छा, अच्छा, उनका प्रॉब्लम ये था कि वो मूंछ नहीं लगाते थे, हमेशा मूंछ है, फिर ठीक है शॉर्ट में ओ रंगीला साहब मूंछ, हाँ जी लगा। हाँ। और मूंछ ऐसी उड़ रही है हवा में, और पंखा लगा हुआ है, गर्मी चल रही है, रंगीला साहब खाना खा रहे हैं। तो जी ब्रेक खत्म हो गई, आओ जी आओ, रेडी रेडी रेडी। रंगीला साहब भी आ गए, और वो जो मेकअप आर्टिस्ट बैठा था दूर से देख रहा है ना, जाओ यार जाओ, वो रंगीला साहब की मूछ लेके आओ। अब ढूंढ रहे हैं, मूछ नहीं मिल रही। पता ये चला कि वो खाने के साथ ही रंगीला साहब मूछ भी खा गया। यार तुसी देख लवो कि किस तरह के वाकयात जिहड़े आ ना वो काम के दौरान पेश आते हैं। और सब तो वड्डी गल हैगी आ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਸ਼ਿਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵਿਗ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਠੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨਸੀਬ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਹਾਜੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆਦਮੀ। ਦੇਖ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਵਿਗ ਪਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ, ਕੁਛ ਪਾਇਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਲੱਗਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਲੱਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। अस्सलामु अलैकुम।